क्वेश्चन नंबर 4 से देखो चलो। क्वेश्चन नंबर में 4 में हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट जब हम किसी डायामीटर के दोनों एंड्स पर ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होती है। एक डायामीटर है सर्कल का और उसके दोनों एंड्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। वी नीड टू प्रूव कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगी। तो इजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। रेडियस कांटेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। जब किसी ट्रांसवर्सल के कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। करेक्ट? या कह सकते हो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? इक्वल है। उस रीजन से भी ये दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। करेक्ट? तो यही छोटा सा काम हमको करना है। इसमें कंसीडर कर लिया कि टी क्यू एंड बी एस ये दो, सॉरी ये टी क्यू नहीं है, टी एस इज द डायमीटर एंड टी क्यू एंड एस बी ये दो टेंजेंट्स हैं। फाइन, ए बी पी क्यू या एस बी टी क्यू। अब हमें पता है कि एस और टी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल्स बनते हैं वो कितने कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। एस एंड टी आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ए एस ओ दिस वन एंड एंगल क्यू टी ओ दिस वन, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है। Since alternate interior angles of transversal ST एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, और इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी किसके पैरेलल होगी? पी क्यू के। क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। ये तो आपको पता है। तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू पी क्यू। सो टेंजेंट्स drawn at the ends of a diameter are parallel to each other. क्लियर? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। माधव, जब बोलता हूं तब सुना भी करो। मैंने बोला था कि टी क्यू नहीं टी एस है, यहाँ पे गलती से क्यू लिख दिया है वहां पर, और बाद में टी एस ही लिया है, एस और टी ही लिया है। तो खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाओ अगर नहीं सुन पाए तो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो मैं कर नहीं रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा, उसमें सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखनी है, कोई सॉल्व नहीं करना है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। छोटा सा क्वेश्चन है। लेट मी सी, अभी बता देता हूँ अगर पेन काम कर रहा है मेरा तो। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है, देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है समझो एक, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो सर्कल से, वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड एक अपना अप्लाई करोगे। इसमें हम क्या सोचेंगे कि कंसीडर करेंगे खुद ही कि जो परपेंडिकुलर है, इसको लास्ट में बता दो, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी, फिर आधा आधा रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक से फिगर बना कर ही बताऊंगा इसको। इजी सा क्वेश्चन है, तीन चार स्टेटमेंट्स ही लिखने हैं बस। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सॉरी सिक्स्थ पे। इसको फिफ्थ को मैं बाद में ही बताता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, देखो वही फिगर का। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए है जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी है, और इसका डिस्टेंस सेंटर से जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है। वी नीड टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो पॉइंट ए है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट कंसीडर कर लेते हैं। नहीं, ये डिस्टेंस है कहां से कहां तक का, टेंजेंट के एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर तक का। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। फाइन। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओपी रेडियस, जो आप पहले भी कर चुके हो। ये वैल्यूज हैं हमारे पास। वी नीड टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ सर्कल। सबको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से ओपी की वैल्यू क्या आएगी। स्टिल सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है। क्यों है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि OP is the radius of the circle. Since PA is a tangent where P is point of contact, so OP perpendicular होगी PA पर। क्यों होगी, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती ही है। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया OPA। अब ट्राइंगल OPA में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। OA स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, एंड सॉल्व करके आ गया 25 माइनस 16 दैट इज 9, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर, ऑलरेडी कर चुके हो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस तुम। स्टिल किसी को डाउट है तो पूछो।
नेक्स्ट क्वेश्चन. Two concentric circles are of radii 5 centimeters and 3 centimeters. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. दो concentric circles हैं, एक ये और एक ये. सपोज किया कि ये तो रेडियस है छोटे सर्कल की जो उन्होंने दिया 3 सेंटीमीटर्स एंड ये है सेंटर ओ. ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल की जो कि दी हुई है 5 सेंटीमीटर्स और ये है कॉर्ड बड़े सर्कल की जो छोटे सर्कल को टच कर रही है. टच कर रही है दैट मींस ये छोटे सर्कल की क्या होगी, टेंजेंट होगी. क्लियर. बड़े सर्कल की कॉर्ड जो छोटे सर्कल को टच कर रही है वो छोटे सर्कल की टेंजेंट होगी. और हमें पता है रेडियस टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. दैट मींस ये वाला जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का होगा. अब देखो रेडाई ऑफ टू सर्कल्स, एक तो OP which is 3 centimeters and OA which is 5 centimeters. AB is the chord of bigger circle which touches smaller circle at point P. जो AB chord है वो छोटे सर्कल को P पॉइंट पर टच कर रही है. नाउ AP is the tangent. AP जो होगी वो टेंजेंट होगी किसकी, छोटे सर्कल की. क्यों होगी, क्योंकि ये P पॉइंट पर इस सर्कल को टच कर रही है ना. तो इसका मतलब एंगल P क्या होगा, 90 डिग्री का. P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो OP is perpendicular on AP because radius is always perpendicular on point of contact. Now we have this triangle जिसमें हमें ये OP पता है कितनी, OP है 3 सेंटीमीटर्स. OA भी पता है कितना, 5 सेंटीमीटर्स. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AP को कैलकुलेट कर सकते हैं. और हमें पता है सेंटर से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड पर ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. दैट मींस जो AP की लेंथ होगी उसका डबल AB की लेंथ होगी. ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था. तो ट्रायंगल APO में पहले हम AP की लेंथ निकालते हैं. OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी. AO के प्लेस पर बड़े सर्कल की रेडियस, OP के प्लेस पर छोटे सर्कल की रेडियस. AP हमें कैलकुलेट करना है तो आंसर आया 4 सेंटीमीटर्स. AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर्स है तो AB कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या होगी, AB की लेंथ बताओ. AP अगर 4 सेंटीमीटर्स है तो AB की लेंथ क्या होगी, बताओ. यस 8 सेंटीमीटर्स. AB जो है वो AP का ट्वाइस होगी. क्यों होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर सेंटर से जो ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. तो AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP. AP की वैल्यू 4 है तो AB कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर्स. क्लियर सबको.
नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज में। एक तो ये है और इसी का फर्दर जो एक्सटेंडेड वर्जन है, एक आगे क्वेश्चन होगा जिसमें आप देखोगे प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें बस दो चार इसके सॉल्यूशन में दो या चार स्टेप्स और ऐड हो जाएंगे और वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा। तो पहले ये करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, फिगर क्वेश्चन में दी हुई है। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब मतलब जो उसके बाहर बना हुआ है और उसकी साइड्स, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि उसकी सारी साइड्स सर्कल को टच कर रही होंगी। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मीनिंग ये होता है कि जो भी फिगर है जो सर्कमस्क्राइब कर रही है वो अंदर वाली फिगर को हर तरफ से टच करेगी, मींस उसके जितनी भी साइड्स होंगी वो सर्कल को टच करेंगी किसी ना किसी पॉइंट पर। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कल को पीक्यूआरएस पॉइंट पर टच कर रहा है। करेक्ट, वी नीड टू प्रूव कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। इजी सा क्वेश्चन है, टेंजेंट्स को यूज करेंगे। ये दो टेंजेंट्स है देखो, DR और DS टेंजेंट है तो ये इक्वल होंगी, है ना। ऐसे ही AS और AB टेंजेंट्स है तो ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि सेम पॉइंट से हैं। उसके बाद में BP और BQ ये भी टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट है तो ये भी इक्वल होंगी। और लास्ट में ये दोनों टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट है तो ये भी इक्वल होंगी। इससे हम फोर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। इन द गिवन फिगर AP equals to AS, tangents drawn from the same exterior point। ये रीजन दे रहा है, जब भी हम एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एक ही सर्कल पर तो वो हमेशा इक्वल होती है। इसका प्रूफ मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करके। सेकंड, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ के लिए भी सेम रीजन, CR इक्वल्स टू CQ इसके लिए भी सेम रीजन एंड dr इक्वल्स टू ds इसके लिए भी सेम रीजन कि ये सभी टेंजेंट्स हैं फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट्स और सेम सर्कल पर भी है। चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, इसमें ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड में वही सेगमेंट्स होने चाहिए जिनको ऐड करके आपको AB प्लस CD मिले। ठीक है, ये मिलना चाहिए AB प्लस CD, और राइट हैंड साइड में वो सेगमेंट्स हो जिनको प्लस करके ये मिले। तो ये जब आप इक्वेशंस बनाओगे तो केयरफुली बनाना कि इस साइड में वो सारी वैल्यूज हो जिनको ऐड करके ये आए या ये आए, और इस साइड में वो सारी वैल्यूज हो जिनको ऐड करके ये आए ये आए। ऐसा मत करना कि एक तरफ AB बन रहा है उसी के साथ में फिर AD बन रहा है, फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो अब इनको ऐड कर लिया, ऐड किया तो AP प्लस BP प्लस CR, AP BP CR एंड DR ये सब आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, एंड AS BQ CQ DS ये सब आ गए राइट हैंड साइड में। AP और BP मिलकर क्या बना रहे हैं, देखो AP और BP मिलकर AB बना रहे हैं तो इसके प्लेस पर AB लिख सकते हैं। CR और DR मिलकर क्या बना रहे हैं, CD, तो इसके प्लेस पर CD लिख दिया। इसी तरह से AS एंड DS मिलकर क्या बना रहे हैं, AS एंड DS मिलकर AD बना रहे हैं तो उसके प्लेस पर AD लिख दिया। BQ एंड CQ मिलकर बना रहे हैं BC तो उसके प्लेस पर BC लिख दिया। हैंस प्रूफ। क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है तो पूछो।
ठीक है, इसी में देखो एक क्वेश्चन आगे है। क्वेश्चन में क्या है कि इस बार उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है और ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। फाइन, इस क्वाड्रिलेटरल को, इस पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूव करना है। ट्राई करके तुम खुद देख सकते हो। स्टार्टिंग के स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे जो ये है, यही सब। उसके बाद में आप प्रॉपर्टी यूज करोगे पैरेललोग्राम की कि ए बी किसके इक्वल होता है, सी डी के, है ना। जैसे ये आ गया, ये यहां तक तुम प्रूव कर लोगे, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के इक्वल होगा, तो हम सी डी के प्लेस पर ए बी ही लिख सकते हैं, और ए डी बी सी के इक्वल होगा तो हम बी सी के प्लेस पर ए डी लिख सकते हैं। इससे ये ट्वाइस ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए डी के हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट, ए बी किसके इक्वल आ गया, ए डी के, है ना। तो जब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, ए बी किसके इक्वल आ गई, ए डी के, और ए बी सी डी के भी इक्वल थी, और ए डी बी सी के इक्वल थी, तो चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया, रोम्बस। बस उसके आगे ये वाली लाइंस आपको और ऐड करनी है। समझ आ गया कि पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव करोगे। इसी क्वेश्चन का फर्दर एक्सटेंडेड वर्जन है वो एक तरह से, उसमें बस इस बार क्वाड्रिलेटरल के प्लेस पर पैरेललोग्राम गिवन है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 या 10 होगा वो, जिसमें रोम्बस प्रूव करना है आपको। तो वो ऐसे करना है, यहां तक तो बिल्कुल सेम ही रहेगा वो, उसके आगे फिर ये करना है आपको कि एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दोगे, जिससे कि वो रोम्बस हो जाएगा। किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो एक रोम्बस होता है। अब कौन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, लिख लो, लेट मी नो जब हो जाए। भव्य वो मैं कराऊंगा बाद में, डोंट वरी, वो जस्ट मैं समझा रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी, ये क्वेश्चन काफी टाइम आया है एग्जाम्स में, छोटा सा क्वेश्चन है।
दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं यहाँ पर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, और ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ऑब्वियसली ये डायमीटर होगा। आपको पता है डायमीटर के एंड पर जो टेंजेंट्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यहाँ उन्होंने ऑलरेडी गिवन है कि ये पैरेलल है। एक और टेंजेंट है ए बी, जो सी पॉइंट पर तो सर्कल को टच कर रही है और बी एंड ए पॉइंट्स पर इन दो टेंजेंट्स को टच कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है। वी नीड टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 180 वाला भी ऐसा है क्वेश्चन, सेम आ गया है इसलिए। चलो, तो इसको 90 प्रूव करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, जिसके लिए हमें यहाँ पर एक लाइन या ओसी को ज्वाइन करना होगा। सबसे पहले ओसी को ज्वाइन करोगे आप, जब भी ये फिगर आ जाए, ये क्वेश्चन आए तो सेम ऐसे ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आप ओसी को पहले ज्वाइन करोगे एंड देन ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इनको कॉन्ग्रुएंट करोगे सो दैट कि ये दो एंगल्स इक्वल हो सके। ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे सो दैट ये दो एंगल्स इक्वल हो सके। देन फिर हम एंगल सम सॉरी लीनियर पेयर या फिर एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे। इन सभी का सम क्या होगा 180। 180 होगा, उसमें फिर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 90। कैसे आएगा, लेट्स सी। जॉइन ओसी, हमारे पास चार ट्रायंगल्स हैं जिसमें से पहले हमने ट्रायंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए लिए। इन दोनों को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, चलो एक एक करके बताओ। क्या क्या एलिमेंट्स इनके इक्वल हैं, किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। दीज टू ट्रायंगल्स POA and COA, which congruency rule should be applied here? Okay तान्या, कॉमन हो गया। अनदर वन, 3 एलिमेंट्स बताने होते हैं, सभी को पता होगा। तो देखो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से इक्वल हो सकते हैं, नाम भी बताओ कौन कौन सा। ओके क्रिश, तान्या ओए ओए है और करेक्ट क्रिश। ओके तान्या, ओके माधव। और भी बच्चे हैं क्लास में, वो भी बता सकते हो। ठीक है तान्या। ओके रुद्र। ठीक है, एंगल पीसी भी ले सकते हो। ठीक है, आरएचएस का यूज कर सकते हो। यस, आरएचएस यूज हो सकता है, और भी कोई कॉन्ग्रुएंसी यूज हो सकती है इसमें। पीओसीओ सेम पॉइंट नहीं है माधव। ठीक है भव्या, लेकिन रीजन क्या होगा इसका। चलो देखो, मैंने तो एसएसएस से किया है क्योंकि मुझे तीनों साइड्स इक्वल दिख रही हैं। ठीक है भव्या,
POOC के इक्वल है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। OA के इक्वल है कॉमन, एंड PACA के इक्वल होगा। क्यों होगा PACA के इक्वल, बताओ जरा, रीजन बताओ। यू कांट आस्क मी, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क नाउ, जब मैंने पूछा है तो बताओ। PACA के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट्स। यस, तो ये भी आपने जो बताया वो भी सही था, RHS से भी कर सकते हो। मुझे जब साइड्स इक्वल होती है तो ज्यादा कन्वीनियंट साइड वाला ऑप्शन लगता है, क्योंकि उसमें मुझे एंगल्स के नाम बड़े बड़े नहीं लिखने पड़ते, उसमें कंफ्यूजन होता है। सो वी हैव ऑल थ्री साइड्स इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। CPCT, corresponding parts of congruent triangles means POA ये वाला एंगल, COA इस वाले एंगल के इक्वल होगा। करेक्ट। इन दोनों को भी हम सेम रीजन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। रेडियस रेडियस के इक्वल, कॉमन, टेंजेंट टेंजेंट के इक्वल। तो जब ऐसी कंडीशन होती है जब बिल्कुल सेम स्टेप्स हो, बस नाम चेंज हो, तो यू कैन यूज सिमिलरली। Similarly, we can prove triangle QOB congruent to triangle COB, and hence इन दोनों को congruent करके same step से ये दो एंगल जैसे इक्वल हुए थे ऐसे ही यहाँ पर ये दो एंगल इक्वल आ गए। कर सकते हो, ये वैलिड है, बोर्ड के एग्जाम्स में भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि स्टेप्स बिल्कुल सेम ही होंगे, नाम चेंज हो जाएंगे लेकिन स्टेप्स सेम ही होंगे। देन यू कैन यूज सिमिलरली। आपको दोबारा से ये दो ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए अगेन ये सारे पार्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी सारे यही स्टेप्स हैं, बस नाम चेंज है। तो हमने ये दो एंगल्स भी इक्वल प्रूव कर लिए। नाउ PQ तो क्या है, एक डायामीटर है ना। PQ डायामीटर है, तो इस पर बने हुए, डायामीटर मींस स्ट्रेट लाइन, तो इस पर बने हुए सारे एंगल्स का सम कितना होगा, कितना होगा सारे एंगल्स का सम। किसी स्ट्रेट लाइन पर बने हुए सारे एंगल्स का सम कितना होता है। यस ब्रदर, यस क्रिश, यस माधव, और हम तान्या, सभी का करेक्ट। तो सारे एंगल्स का सम होगा 180 डिग्रीज। POA, AOC, COB, BOQ। अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये दो एंगल्स चाहिए AOB को बनाने के लिए, तो हम इसको और इसको इन दो एंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। POA के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, POA किसके इक्वल है, COA के, तो POA को हमने COA लिख लिया या AOC। फाइन, ये AOC ऑलरेडी है। COB हमें चाहिए BOQ। BOQ किसके इक्वल है, BOQ इक्वल है BOC के, तो BOQ के इक्वल पर हमने BOC लिख लिया। अब ये ट्वाइस एंगल AOC हो गया, ये ट्वाइस एंगल COB या BOC हो गया। 1 + 1 2, 1 + 1 2, और 2 ले लिया कॉमन, जिससे बचा AOC प्लस COB। AOC और COB मिलकर क्या बना रहे हैं, देखो AOC और COB मिलकर बना रहे हैं पूरा एंगल AOB। तो हमने इसके प्लेस पर AOB लिख दिया, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया AOB इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आ जाता है। इसी के जैसा अगेन जैसे अभी रोम्बस वाला आया था, सेम उसी की तरह इसके भी कॉन्टिन्यूएशन में शायद क्वेश्चन नंबर 13 या 12 है, जिसमें आपको प्रूफ करना है कि, देख लो एक बार क्या प्रूफ करना है। उसमें प्रूफ करना है कि अगर हम किसी सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, फाइन, तो प्रूफ करो कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी, यानी कि एक तो ये वाला एंगल और दूसरी अपोजिट साइड ये है तो ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसकी फिगर नहीं दी हुई है, देख लेना, 12th या 13th क्वेश्चन है।
प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो सप्लीमेंट्री होंगे, ये प्रूव करना है। तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको 90 प्रूव करना, आप ये वाला जो था ये 90 का प्रूव कर दोगे बिल्कुल सेम स्टेप से, और ऐसे ही ये वाला भी 90 का प्रूव कर दोगे। प्लीज डू नॉट यूज वर्टिकली अपोजिट, नहीं ये वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, डायगोनल्स नहीं है, उन्होंने डायगोनल्स नहीं बोला है, तभी मैंने बोला एकदम से, क्योंकि सब बच्चे सोचते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, नहीं ये वर्टिकली अपोजिट तब तक नहीं होगा जब तक कि वो इन दो लाइंस को डायगोनल नहीं बताते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी 90 का प्रूव करना होगा, आप सिमिलरली करके 90 का प्रूव कर सकते हो क्योंकि उसमें भी सारे स्टेप्स ये ही इन्वॉल्व होंगे बिल्कुल। तो सिमिलरली आप इसको भी 90 का कर दोगे, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, तो ये दोनों हो गए सप्लीमेंट्री। सेम यही क्वेश्चन है, बस ये वाला पार्ट और उसमें ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 या 13 है, जो भी है देख लेना, उसमें फिगर नहीं दी हुई है, लिखा हुआ है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड जो एंगल बनाती है सेंटर पे वो सप्लीमेंट्री होते हैं। समझ आ गया? तो ये दो क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, एक रोम्बस वाला और एक ये वाला। इसमें तो बिल्कुल सेम ही ये करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये करोगे और इसको भी 90 का प्रूफ कर दोगे ऐसे ही, 90 प्लस 90 क्या हो गया 180, तो ये दोनों हो गए कितने सप्लीमेंट्री एंगल्स। इजी सा क्वेश्चन है, ये भी लेंथी है बट इजी है, कर लोगे। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी मैं भी करवाऊंगा। और लास्ट वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट वाला, वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, उसके लिए तुम्हें हेरॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हेरॉन्स का फॉर्मूला याद नहीं है, मेथड याद नहीं है, तो एक बार रिवाइज कर लेना 9th क्लास वाला, क्योंकि वो हेरॉन्स से ही होगा। उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये तीन क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लास्ट वाला और ये रोम्बस वाला और एक सप्लीमेंट्री वाला, और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। जानबूझकर इसको फिनिश इसलिए नहीं करा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स अभी नहीं आ रहे हैं, बिकॉज उनकी एग्जाम्स चल रहे हैं। किसी को छुट्टी करनी होती है प्लीज मैसेज कर दिया करो। तो आज की क्लास बस इतनी ही, जिन दिन की फीस सबमिट होनी है प्लीज सबमिट करा देना। अक्टूबर स्टार्ट है तो आप वेकेशन कभी नहीं होगी भव्या, वेकेशन खत्म हो गए। मैंने 2-3 दिन की क्लासेस वो